हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तो देखते हैं आज के वर्ड्स हमारे। अवॉश, कॉन्स्क्रिप्ट्स। देखिए, कॉन्स्क्रिप्शन प्रोसेस होता है जो कुछ कंट्रीज़ फॉलो करती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है हाइएटस और फिर सोलस। चलिए तो देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड। यहाँ पे एक आर्टिकल है एडिटोरियल में से। वेल इनटू द सेकंड 100 days ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट द वर्ल्ड इज अवॉश। ठीक, वर्ल्ड अवॉश है विद स्पेकुलेशन अबाउट रीजंस फॉर सो कॉल्ड फेलियर। जो रशियन आर्म्ड फोर्सेस का फेलियर हुआ है उसके बारे में जो है वर्ल्ड अवॉश है। किससे? स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेशंस मतलब कई सारी चीज़ें, एक आंकलन करना, चीज़ें सोचना। ठीक, तो अवॉश का मतलब क्या होता है? AWASH। ठीक, देखिए अवॉश को अगर आप सिंपल बोलोगे तो उसको बोलेंगे कंटेनिंग लार्ज नंबर्स। देखिए, अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हो गए किसी एक कैंपस में, तो क्या बोलोगे उसको? द कैंपल इज अवॉश विद पुलिसमैन। ठीक, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही है ना, इससे अवॉश हुआ है दुनिया, पूरी दुनिया। तो मतलब कि अवॉश में यहाँ पे क्या है कि भर भर के स्पेक्यूलेट किया गया है किस चीज़ का, कि क्या रीज़न रहे होंगे कि जो इतना बड़ा फेलियर हुआ है रशियन आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स एक तो होगा फ्लडेड। फ्लड वैसे पानी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो हम उसके लिए फ्लडेड यूज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो क्या होगा? ओवर सप्लाइड, है ना। तो बस वही चीज है ये। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज के लिए जो रहने वाला है वो है ये कॉन्स्क्रिप्ट्स। ठीक, कॉन्स्क्रिप्ट्स। उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि कॉन्स्क्रिप्ट्स में एक कॉन्स्क्रिप्शन नाम का प्रोसेस होता है। ठीक, अब ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत सारी कंट्रीज इस प्रोसेस को फॉलो करती है जहां पे आपको मैंडेटरी सर्विस देनी पड़ती है आर्म्ड फोर्सेस में, कि इस एज से इस एज के लोगों को मैंडेटरी सर्विस देनी पड़ेगी फौज में। तो ये प्रोसेस है। इंडिया ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता, लेकिन रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती है इस प्रोसेस को। देखिए ये जो मैप है, यहाँ पे कंट्रीज विद मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, ये 2022 का है। ठीक, तो ये जो जितने भी ग्रीन कलर में है ना, रशिया हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, कुछ अफ्रीकन हो गई, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, तो ये सारी कंट्रीज क्या है, यहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी ही पड़ती है। ठीक, और जो नो वाली है उसमें ऑब्वियसली हमारा इंडिया आ गया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया आ गया। वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक और, ये डेजोर, चाइना आता है इसमें और यूएस आता है। ये डेजोर का मतलब क्या होता है? इनके यहाँ पे प्रोविजन जरूर है, लॉ जरूर है ये करने का, लेकिन अभी वो सस्पेंडेड है। ये लोग उसको एक्शन में नहीं लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ला नहीं सकते, ये जरूर ला सकते हैं। तो देखिए कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा? इसका जो सिंपल मतलब हम लिखेंगे वो है एनलिस्ट समवन मतलब किसी भी व्यक्ति को कंपल्सरीली। अगर आप किसी को कंपलसरी बोलते हो कि आपको ये सर्विस देनी पड़ेगी या फिर ये काम आपको करना ही पड़ेगा, जैसे क्या होता है कि हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, कोई गेस्ट लेक्चर होता है तो बोल देते हैं कि आपको वो गेस्ट लेक्चर अटेंड करना ही है वरना आपकी पूरे दिन की अटेंडेंस कटेगी। तो वो भी एक तरह का कॉन्स्क्रिप्शन है। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एक तो आप एनलिस्ट ही ले लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, एनलिस्ट हो गया, और एक और आप बोल दो रिक्रूट, क्योंकि रिक्रूट ही तो हो रहा होता है ना आर्मी में। तो ये सारे क्या है? सिनोनिम्स है इसके कॉन्स्क्रिप्ट्स के। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? ये रीजन है, फ्रीक्वेंटली मेंशन जो रीजंस क्या क्या है इस परफॉर्मेंस के रशिया के। लैक ऑफ मोटिवेशन है, पुअर मोराल है रशियन फोर्सेस का जो कि यूक्रेन में भेजी गई है, जिसमें मैनी ऑफ हुम वर कॉन्स्क्रिप्ट्स, जिनकी बहुत कम डिजायर थी इस कॉन्फ्लिक्ट में आने की। तो अगर डिजायर ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो कैसे जीतेंगे? तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हाइटस। ठीक, यहाँ पे क्या है कि क्या लिखा हुआ है? एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन हायर, मिडल या फिर जो लोअर रंग्स है रशियन आर्म्ड फोर्सेस के, वहाँ पे
जो ट्रस्ट की प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या हुआ है, हाइटस हुआ है ऑपरेशनल लेवल पे। देखिए ऑपरेशनल लेवल क्या होता है, जहाँ पे असली एक्शन चल रहा होता है, मतलब जहाँ पे काम चल रहा होता है। तो वहाँ पे अगर जो मैनेजमेंट है, फिर जो भी अलग अलग लेवल है, वहाँ पे अगर ट्रस्ट की इशू आ गई तो उसकी वजह से सारा काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो गया, हाइटस हो गया ऑपरेशनल लेवल पे। तो देख लेते हैं हाइटस क्या होता है, HIATUS। ठीक, हाइटस का मतलब होता है पॉज या फिर ब्रेक। ठीक, अब वॉर के बीच में या फिर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर पॉज या फिर ब्रेक आ जाए तो गारंटी है कि आप अच्छे से जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो यही प्रॉब्लम रही है रशियन के साथ में कि वो लोग इसीलिए यूक्रेन पे अब तक जीत नहीं पाए। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो पहला तो पॉज होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर एक और इंटरवल भी आप काउंट कर लो। ये इन सब के क्या है, हाइटस के सिनोनिम्स है। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है सोलस। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पे कुछ अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है कि यहाँ पे जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं ना, उनसे क्या पता लग रहा है कि स्लाइड सॉफ्टनिंग हुई है। जो प्राइस गेन हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा सा कम आया है। और इसकी वजह से क्या है कि पॉलिसी मेकर्स को कुछ सोलस मिला है। ठीक है, SOLACE। तो ये सोलस होता क्या है देख लेते हैं। सोलस का मतलब होगा कंफर्ट। ठीक, थोड़ा सा कंफर्ट मिला है क्योंकि जो प्राइस गेन है वो कम हुआ है। क्या हुआ है, स्लाइट सॉफ्टनिंग हुई है, किस में, पेस में। जो स्पीड थी उसमें थोड़ी कमी आई है, तो उसको बोलेंगे। और हिंदी में इसको क्या बोलोगे आप, सांत्वना। ठीक, तो बस यही बात है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, सिनोनिम्स में एक हो गया सपोर्ट, सपोर्ट मिल जाती है तो थोड़ा अच्छा रहता है। और क्या, रिलीफ। अब प्राइस गेन कम हुए हैं तो जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए भी रिलीफ की बात हुई है। तो ये सारे क्या है, इसके सोलस के सिनोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।